26 जुलाई 1982 की बात है। अमिताभ बच्चन बेंगलुरु में अपनी कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का एक एक्शन सीन शूट किया जा रहा था जिसमें पुनीत इस्सा को अमिताभ के घूंसा मारना था। ये सीन अमिताभ के डुप्लीकेट के साथ शूट करने का सजेशन दिया गया था, लेकिन बिग बी इस सीन में रियलिटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही यह सीन करने का फैसला किया। उसके बाद जैसे ही यह सीन शुरू हुआ तभी अमिताभ बच्चन के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल शूटिंग के दौरान पुनीत इस्सा का मुक्का गलती से अमिताभ के पेट में लग गया। अमिताभ जानते तो थे कि उन्हें चोट लगी है और उनको दर्द भी हो रहा था, लेकिन शुरू में अमिताभ बच्चन और फिल्म के कास्ट क्रू मेंबर्स ने इसे मामूली चोट समझा। उनके पेट पर 2 बार मलहम लगाया गया, लेकिन जब दर्द कम नहीं हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा कि कोई गहरी चोट नहीं है और डॉक्टर्स पेन किलर मेडिसिन देकर चले गए ताकि अमिताभ आराम से सो सकें। हादसे के अगले दिन जब दर्द में कोई कमी नहीं हुई तो उन्हें तुरंत बेंगलुरु के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां अमिताभ का एक्सरे किया गया, लेकिन इसमें भी डॉक्टर्स को किसी तरह की सीरियस इंजरी समझ नहीं आई। अगले दिन जब डॉक्टर्स ने एक्सरे को बारीकी से चेक किया तो उन्हें डायफ्राम के नीचे गैस दिखाई दे रही थी जो टूटी हुई आंत से निकल रही थी। चौथे दिन अमिताभ की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। अमिताभ की बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, उन्हें तेज बुखार हो गया और वे बार बार उल्टी भी कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब अमिताभ की सीरियस कंडीशन हो गई। उनके दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 की जगह 180 की स्पीड से चलने लगी और वे कोमा में चले गए थे। उसके बाद डॉक्टर्स ने अमिताभ का ऑपरेशन शुरू किया। जब डॉक्टर्स ने बिग बी का पेट चीर कर देखा तो वो हैरान रह गए। अमिताभ के पेट की झिल्ली और छोटी आंत फट चुकी थी। इस स्थिति में किसी का भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ 3 दिन से इस कंडीशन से गुजर रहे थे। डॉक्टर्स ने अमिताभ के पेट का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अमिताभ को निमोनिया हो गया। फिर डॉक्टर्स की सलाह के बाद अमिताभ को बेहतर इलाज के लिए मुंबई भेज दिया गया। 2 अगस्त को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अमिताभ का दोबारा ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन करीब 8 घंटे चला था, लेकिन बिग बी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। 24 घंटे ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों फैंस की भीड़ लगी रहती थी। देश भर में उनके लिए दुआएं की जा रही थी, लेकिन अमिताभ की हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकली मृत घोषित कर दिया था। इस दौरान जया बच्चन आईसीयू के बाहर खड़ी थी और वह रूम में अंदर की ओर देख रही थी कि डॉक्टर्स अब अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। तभी जया बच्चन ने देखा कि अमिताभ के पैर का अंगूठा हिल रहा है। उन्होंने चिल्लाकर डॉक्टर्स को बताया और कहा कि प्लीज कोशिश करते रहिए। डॉक्टर्स ने अमिताभ के पैर की मालिश शुरू की और उनके अंदर फिर से जान आ गई। इलाज के दौरान अमिताभ बच्चन को 200 लोगों का खून चढ़ाया गया था, जिसमें पुनीत इस्सा की पत्नी, शम्मी कपूर की बेटी और परवीन बॉबी सहित कई लोग शामिल थे। आखिरकार अमिताभ के फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे अमिताभ की हालत सुधरती चली गई। उसके बाद 24 सितंबर को अमिताभ बच्चन ब्रीच कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। ठीक होने पर अमिताभ ने अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा, जिंदगी और मौत के बीच यह एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब मैं मौत पर विजय पाकर अपने घर लौट रहा हूँ। दोस्तों, अमिताभ की ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां उनका बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताना।